ये ऐसा काल है जिसमें सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। समय आया है जहां कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। पूरा देश एक है, सब कोई एक है और होना भी चाहिए। इसलिए ये समय आया है जब एक उद्घोष करना है। देखो भैया, क्योंकि इसका नाम ही है सनातन संस्कृति महोत्सव। सनातन की आवश्यकता इसलिए है कि सनातन सबका सम्मान करता है, इसलिए आज तक हजारों साल से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन सबका अभिनंदन करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को हम वंदन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर हम शरिया का पालन करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको ये सोचना होगा कि शरिया घरों में हो, सड़कों पे शराफत हो और देश में संविधान हो। शरिया घरों में, सड़कों में शरारत नहीं, शराफत, और देश में संविधान। और इसी का समय आया है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। शरिया से घर चलाओ, ईमान को चलाओ, अपनी वफादारी रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब देश की बात आएगी तो उसमें ईमानदारी पूर्वक हमको संविधान का पालन करना है। संविधान सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि। पति कहीं का, पत्नी कहीं की, बच्चे कहीं पे, ये सब चीजों को सोचना होगा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है सच्ची बात है ये। इसलिए जो एनआरसी है, मुझे लगता है कि एनआरसी का भी समय आ गया है। ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो, जिसके दो उसी को दो। हाँ, चाहे वोट का अधिकार हो। सर एक सवाल है सर, सनातन एकजुटता का मंच जो यहाँ पर सब तैयार हो रहा है, तमाम जो आप लोग पहुँच रहे हैं सर, इसको लेकर सर आने वाले दिनों में या फिर कहें पहले के समय सनातन को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से खड़े किए गए। अब जब एकजुटता का प्रयास ये किया जा रहा है, चाहे वो अलग अलग जो संस्कार केंद्र है वो खोले जाएंगे, तो एक तरह से सर आने वाले दिनों में अगर इस पर सनातन पर फिर से विपक्षी पार्टियां हमला करेंगी तो उनको लेकर सर क्या जवाब? देखिए, सनातन ना किसी अभाव में जीता है, ना किसी दबाव में जीता है, ना किसी प्रभाव में जीता है। वो एक प्रभु भाव में जीता है, और वो प्रभु भाव है अपनी संस्कृति के संस्कार। अपनी संस्कृति बचेगी आप पक्का। और अपनी संस्कृति है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। G20 नहीं, I20, 21 होके गए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग मानते हैं कि हम एक थे, हैं और रहेंगे। और हमारी फितरत है कि किसी पर भी हमला नहीं करना। लेकिन जब हमला हो तो फिर उसका जवाब भी देना भारत का कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए समय आ गया है हम सबको एक होकर। भारत बड़ा ही भाग्यशाली है कि भारत के पास, भारत की जो इस समय